नायस किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बीन्स की सब्जी, जो कि बहुत सेहतमंद और स्टमक फ्रेंडली है। आइए देखते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए। बीन्स की सब्जी बनाने के लिए हमको चाहिए जीरा 1 से 1.5 टीस्पून, आधा टीस्पून हल्दी, आधा एक नारियल का आधा हिस्सा बारीक कटा हुआ, 3-4 कड़ी पत्ती, 2-3 हरी मिर्च। मैंने 3-4 हरी मिर्च काटा है क्योंकि ये कम तीखा है। यदि ज़्यादा तीखा है तो 1 से 2 हरी मिर्च भी काफ़ी होता है। एक प्याज बारीक कटा हुआ, 2 से 2.5 टेबल स्पून तेल और 1 से 1.5 मैंने नमक लिया है, टीस्पून नमक लिया है। ये स्वाद अनुसार है। आइए देखते हैं इसको कैसे काटते हैं और कैसे बनाते हैं। ये देखिए, ये बीन्स है। ये बीन्स के ये इसका जो सिरा है, यहाँ से इसको काटना है और ये पीछे का हिस्सा है, इसको भी इसको काट देना है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा इसको आगे पीछे इसका यूँ काट दीजिएगा, क्योंकि ये ठूंठ टाइप का होता है जो खाने में आता है तो वो चबाते नहीं बनता, वो उसका टेस्ट बिगाड़ता है। तो इसलिए ये देखिए, ये जो है इनको पहले काट के ऐसे अलग कर दीजिए। देखिए, मैंने पूरा इसको इस तरह से मैंने काट के अलग कर दिया है। ये ठूंठ रह जाते हैं, जो फूल के साथ जो निकले होते हैं वो ठूंठ है, तो वो जो है टेस्ट बिगाड़ते हैं, इसलिए इसको काट लेना चाहिए। बाकी और कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मैंने इसमें सारे को इस तरह से काट लिया है। ये देखिए, ये बीन्स है। इस बीन को मैंने इस तरह से तोड़ लिया है। मेरे पास चॉपर है, ये चॉपर में आसानी से देखिए एक एक डालते जाइए, एक कटता जाएगा। बस एक एक में क्या है, बहुत जल्दी कट जाता है। जैसे अपन 3-4 एक साथ रखते हैं इसमें, तो क्या होता है, ये दबाने में दिक्कत है। इसकी जगह अपन ऐसे करते जाए, बहुत आसानी से 5 मिनट में ये सारा भी कट जाएगा। देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। ये अंदर देखिए, बहुत बारीक बारीक देखिए, कुछ इसमें लगा हुआ है, इसको अपन आखिरी में से गिरा दो। ये देखिए, बहुत बारीक, जैसा मैं चाहती हूँ वैसे कट जाता है। एक तो ये तरीका है। इसके अलावा यदि आपके पास मान लो ये चॉपर नहीं है, ये देखिए इस तरह से 2-2, 3-3 बीन ले लेंगे। ये देखिए, इसको इस तरह से छोटा बारीक बारीक इसको काट लेंगे। ये भी बहुत आसान है। इसका जो है, जैसे मैंने बताया था कि सामने का पीछे का जो है हिस्सा काट के फेंक दीजिए। ये जैसे देखिए इसमें रह गया है, इसमें काट देती है अलग कर। इसको ऐसे भी काट सकते हैं। अगर आपके पास ये चॉपर नहीं है तो आप ऐसे भी इसको काट कर इसको बना सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगता है। ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं। यदि आप चावल बनाते हैं तो चावल के साथ भी इसको खाया जा सकता है और बहुत अच्छा लगता है। वैसे यदि साधारण तरीके से अगर आप बनाए ना इसको, कि चौक लगा के बस ऐसे डाल दें, तो वो जो है उतना अच्छा नहीं लगता खाने में। देखिए, मैंने वैसे ही काटा है जैसे कि इसमें कटा हुआ है। ये देखिए, तो ये आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। मुझे क्या है, मेरे पास ये चॉपर है तो मुझे ये आसान लगता है, तो मैं इसमें ही काटती हूँ, बहुत जल्दी काम हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि एक नारियल का आधा, तो देखिए ये आधा बच गया है। ये आधा मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके इसको ऐसे कर लिया। इसके साथ देखिए ये जो है जीरा, ये और मिला दूंगी मैं। ये पूरा नहीं डाला मैंने, इसमें मैंने ज़्यादा रखा था, थोड़ा कम डाला। अब ये जो है इसमें ये भी पिसेगा, लेकिन पहले इसको पीस के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा दरदरा हुआ है। इसमें ये ऑप्शनल है। मैं अक्सर लहसुन इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि पेट के लिए भी ये अच्छा होता है, तो मैं अक्सर ये डालती हूँ, इसके बगैर नहीं बनाती हूँ। तो ये 3-4 कली मैंने लहसुन डाल दी। पानी और डाल देना है। ये देखिए, और ये जो हमने बचाया था इसको भी डाल देना है, और ये इसको भी डाल देना है। ये मैंने इतना ज़्यादा इसलिए डाला कि इसमें बिल्कुल तीखापन नहीं है। अगर आपके पास तीखी मिर्च है तो 1 से 2 मिर्च ही डालना, या 1 से 1.5 मिर्च ही डालना, क्योंकि वो बहुत तीखा हो जाता है।
गया है, ना ज़्यादा पिसा है ना कम। और ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये हरी मिर्च वगैरह इसमें पिस गया है, ये देखिए, है ना। अब इसको हमको इसको छोड़ देना है ऐसे। ये देखिए इसको लगाएंगे, फ्लेम ऑन कर दिया। ये इसमें थोड़ा थोड़ा कुछ बूंदें पानी की हैं। ये जो तेल है इसको इसमें डाल देंगे। हल्का फुल्का गर्म होने लगा है, थोड़ा सा जीरा इसमें डाल देंगे। ये देखिए जीरे को थोड़ा सा 1 सेकेंड इसको सिकने देंगे। इसमें अब ये देखिए हमने प्याज काट के रखा था, प्याज डाल देंगे। करी पत्ती लीफ डाल देंगे 1-2। प्याज को भूनने देंगे थोड़ा। ये देखिए अब थोड़ा बहुत ये सिक गया है, इसको गोल्डन ब्राउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली सिक जाए थोड़ा, फिर हम ये हल्दी डाल देंगे। ये हल्दी को भी हल्का आधा सेकेंड हो गया, थोड़ा सा गरम बस करना है। हो गया ये गरम, ये डाल देंगे। अब जो है इसको सिम कर देना है। गैस को मैंने स्लो कर दिया है, देखिए सिम में कर दिया है, गैस स्लो था। देखिए ये पहले हाई था, इसको मैंने सिम कर दिया, स्लो में कर दिया। ये देखिए बहुत कम तेल में बहुत अच्छा ये बन जाता है रोटी की सब्जी। तो तेल जो होता है, जैसे हम वो बनाते हैं पालक पनीर, चना मसाला, इस सब में तेल बहुत लगता है, लेकिन ये एक ऐसा सब्जी है जो रोटी के साथ भी आप सर्व कर सकते हो और चावल के साथ भी। ये इसमें तेल भी कम लगता है और ये सेहतमंद होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम पकाते नहीं है, बहुत मसाला इसमें नहीं डालते हैं। जो मसाला हम डालते हैं ज़्यादातर ये जीरा है, लहसुन है, नारियल है, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं डलता। तो ये सेहतमंद भी होता है, फालतू के मसाले पेट में नहीं जाते हैं और कम तेल में बनता है। ये देखिए इसको मैंने ऐसा कर दिया। अब इसको हम देखिए बंद कर देंगे। नमक मैंने अभी नहीं डाला है, इसको लीड लगा देंगे और 5 मिनट इसको ऐसे बिना पानी के भाप में पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए अब हम इसको 5 मिनट हो गया, देखिए कितना भाप हो गया, जबकि हमने पानी कुछ भी नहीं डाला इसमें। ये देखिए इसका रंग बदल गया, ये ही इसकी पहचान है। अब हम इसमें नमक डाल सकते हैं। नमक डालने से क्या है कि पकने का प्रोसीजर थोड़ा और फास्ट हो जाएगा। मैंने ये अंदाजन ही रखा है, लेकिन मैं ये पूरा नहीं डाल रही हूँ। देखिए थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। नमक डालने से अब ये पकने की प्रक्रिया और तेज़ हो जाएगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें नमक मिला दिया। ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं करना है, 5 मिनट इसको और ढक के पकाना है। अब इसको देखें ये कितना पक गया, इसमें देखते हैं। देखिए ये करीब करीब पक गया है। 6 से 7 मिनट मैंने इसको लगाया है। देखिए कई बार मैं जल्दी होती है होता है मुझे, तो मैं इसमें कई बार पानी डालकर भी पका देती हूँ। लेकिन आप चूँकि नॉर्थ इंडिया में मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर तेल में ही पका खाना पसंद करते हैं, तो आप लोग ऐसे ही पकाइए। देखिए ऐसे ही पक गया है, ये हो गया है। मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा सा नमक कम है, तो मैं थोड़ा और नमक इसमें डाल रही हूँ। बहुत थोड़ा सा नमक, करीब आधा चम्मच करीब नमक। ये देखिए इसमें मैंने डाल दिया। अब क्या है, ये टोटली पक गया है। अब इसमें इसको और पकाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जो हमारा इसमें मसाला हम जिसको कहते हैं, मैंने ये पीस के रखा है। इस मसाले को अपने टेस्ट के हिसाब से, वैसे तो मैं पूरा डालती हूँ, आप लोग ये नारियल कम खाना पसंद करते होंगे या कम खाते होंगे,
तो अपने हिसाब से डाल सकते, देखिए ये देखिए, है ना। अब इसको क्या है, इसमें क्या है, जीरा है, हरी मिर्च है, लहसुन है, ये सारा जो है ये इसको गार्निश करने का काम करेगा, ये इसको इसमें मसाले का काम करेगा। और नारियल वैसे भी सेहतमंद है, ऐसा कोई खराब चीज है नहीं, बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जब मैं ऑफिस वगैरह में खाती हूँ तो वो लोग ले लेकर खाते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। नॉर्थ इंडियन फ्रेंड्स हैं मेरे, वो ले लेकर खाते हैं, उनको ये पसंद आता है और पूछते हैं कि कैसे, जानना चाहते हैं कैसे बनाते हैं इसको, क्योंकि इसमें तेल नहीं है, दूसरा कोई ऐसा मसाला नहीं है जो पेट के लिए दिक्कत जाती हो। खासकर विशेषकर ये जो 35-40 की उम्र के लोग जो हैं उतना मसाला गरिष्ठ भोजन नहीं खा पाते, तो ये रोज रोज अब रोटी में क्या खाएं, तो ये भी एक है कि रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए पूरा एक सार हो गया। अब इसको हमको इसमें लगने के लिए 5 मिनट हमको बंद करके पकाना है। करीब 2-3 मिनट मैंने इसको बंद रखा। थोड़ा नमक मैंने और डाल दिया, इसलिए डाल दिया क्योंकि जो नारियल मैंने मसाला के रूप में मिलाया था उससे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, तो इसमें थोड़ा सा और मैंने मिला दिया। अब आप इसको मिक्स कर दीजिए। अब और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें इतना सेहतमंद होता है कि जो हल्के फुल्के पेट से संबंधित बीमारी वाला व्यक्ति भी इसको खा सकता है। जैसे हम मसाले वाले भोजन नहीं खा सकते ऐसे समय पर, वो व्यक्ति भी इसको खा सकता है, इतना ये सेहतमंद होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये विधि पूरी तरह से समझ में आई होगी और आप इसको जो है अवश्य बनाने का प्रयास करेंगे, बनाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ आपको समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालेंगे, तो मैं उसका जवाब आपको दूंगी कि किसको इसमें आपको क्यों समस्या आ रही है। ये फ्रेंच बीन की ये सब्जी बनकर तैयार हो गई है। ये बहुत ही सेहतमंद डिश मान सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें ना किसी तरह का कोई मसाला नहीं है, तेल बहुत अधिक नहीं लगता है, ना बहुत मिर्च लगता है। तो ये अगर शॉर्टली मैं ये कहूँ तो ये स्टमक फ्रेंडली वेजिटेबल या डिश हम इसको कह सकते हैं, वेजिटेबल तो नहीं डिश कह सकते हैं। तो मैं ये विश्वास करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा और आप अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे। अगर आपको मेरा ये डिश पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।